आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्यून मेडुसा के ऊपर और इसके अंदर मैं बहुत सारे टॉपिकों को डिस्कस करने वाला हूँ, जैसे कि स्टूडियो हमेशा क्यून मेडुसा के रोमांटिक सीन को क्यों काट देता है और साथ ही क्यून मेडुसा हमें फ्यूचर में कितने टाइम बाद देखने को मिलेगी ऑफिशियल एपिसोड्स के अंदर, तब उसका लेवल क्या होगा और क्यून मेडुसा और जियान का एक दूसरे के प्रति बिहेवियर कैसा होगा और ऐसे और भी काफी सारे टॉपिक है जिनके ऊपर हम लोग बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले स्टूडियो की कि स्टूडियो हमेशा क्यून मेडुसा के जो रोमांटिक सीन होते हैं या कुछ भी होता है वो हमेशा ऑफिशियल एपिसोड के अंदर कट कर देता है या प्लॉट को ही चेंज कर देता है। तो स्टार्टिंग करते फर्स्ट सीन से जहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ और ये सब की स्टार्टिंग होती है सीजन 3 से, जहाँ पर हमें क्यून मेडुसा का स्पेशल आर्क को दिखाया जाता है, जिसके अंदर हमें पता चलता है कि क्यून मेडुसा की एक सिस्टर है और वो कैसे क्यून मेडुसा बनी और उसकी आइस एम्पर से कैसे फाइट हुई, सब कुछ उसके अंदर एकदम डिटेल के अंदर बताया गया। और स्टूडियो को लगता था ये जो आर्क है एकदम नॉर्मल आर्क होगा, ज्यादा पॉपुलर भी नहीं होगा, बस क्यून मेडुसा की जो फाउंडेशन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और वो एक इवल कैरेक्टर दिखाई देगा। मगर कहानी में आता है एक ट्विस्ट, जो स्पेशल आर्क होता है सीजन 3 का वो बन जाता है सबसे पॉपुलर, जहाँ तक कि सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 से भी ज्यादा। मगर इस टाइम उन लोगों को लग रहा था एकदम बढ़िया कि चलो उनका बैटल थ्रू द तरक्की कर रहा है और फिर वो जियान और क्यून मेडुसा के जो मामूली से सीन होते उनको भी थोड़ा सा रोमांटिक करके दिखाने लगी, जैसा कि आपने सीजन 4 के अंदर देखा था। और फिर आता है बैटल थ्रू द 3 ईयर एग्रीमेंट, जिसके अंदर हमें क्यून मेडुसा का एक अलग ही स्वैग दिखाया जाता है, जिस वजह से क्यून मेडुसा हो जाती है बहुत ही ज्यादा फेमस, यहाँ तक कि उनकी सबसे ज्यादा पॉपुलर कैरेक्टर यूनियन उसको भी वो बुरी तरीके से पछाड़ देती है और वो बन जाती है नंबर 1 कैरेक्टर सभी डाउनवा के अंदर। इस वजह से सभी क्रिएटर आ जाते हैं काफी ज्यादा टेंशन के अंदर, क्योंकि उनका मेन फीमेल कैरेक्टर है यूनर, तो उसे ही सबसे ज्यादा पॉपुलर होना चाहिए था। मगर पहले यूनन पॉपुलर थी, यूनन को हटाने के चक्कर में क्यून मेडुसा पॉपुलर हो गई, मगर उनके मेन फीमेल कैरेक्टर को कोई भी भाव ही नहीं दे रहा और इसलिए उसको पॉपुलर करने के लिए एक रिमिक बनाते हैं वो सीजन 1 का, जिसके अंदर यूनर को एकदम से चेंज कर दिया जाता है और उसे एकदम क्यून मेडुसा जैसा एटीट्यूड दे दिया जाता है, जहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड से बोल रही होती है अगर जियान को कुछ हो गया तो मैं जमाने में आग लगा दूंगी, जो कि ओरिजिनल सीजन 1 से बिल्कुल डिफरेंट यूनर दिखाई जाती है उसके अंदर, कि जो पहले सीजन 1 आया था उसके अंदर हमें यूनर एकदम से प्यारी सी क्यूट सी दिखाई जाती है, मगर अब उसे बनाया जाता है क्यून मेडुसा जिससे बस लोग उसे पसंद करें। अगर ये प्लान भी काम नहीं आता और क्यून मेडुसा नंबर 1 ही रहती है तो फिर वो जियान और यूनर के प्यारे प्यारे सीन्स दिखाती हैं, जहाँ पर जियान यूनर को किस भी कर रहा है, हग भी कर रहा है, रोमांटिक भी हो रहा है, सब हो रहा है और इस टाइम टेंशन को कोई प्रॉब्लम नहीं है चुम्मा चाटी से, ये अभी सब चीजें एकदम लीगल है, क्योंकि अभी बच्चे बैटल थ्रू द हेवन थोड़ी ना देखते हैं। और वहीं पे यूनर का कैरेक्टर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था तो उन लोगों ने पट्ट से यूनर का कैरेक्टर को ही चेंज कर डाला, जिसके अंदर आमने सामने होते हैं मास्टर और क्यून मेडुसा और ये बनता है बैटल थ्रू द हेवन का सबसे पॉपुलर एपिसोड पूरे सीजन 5 का। इस वजह से उनको समझ में आ चुका था कि यूनर से ज्यादा पॉपुलर है क्यून मेडुसा, इसलिए उसकी पॉपुलैरिटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। और फिर आता है एपिसोड 41, जिसके अंदर बैटल थ्रू द हेवन का सबसे रोमांटिक सीन होता है क्यून मेडुसा और जियान का, जिसे वो पूरी तरीके से उड़ा देते हैं, जिसके बाद उनकी रेटिंग देने लगती तो वो आगे आते और बताते कि हम लोगों ने इसलिए इस सीन को काट दिया, यहाँ पर जो जियान है वो अभी नशे की हालत में और वो ये सब उसके साथ गलत सलत कर रहा है, इस वजह से जो छोटे व्यूअर्स है उनके दिमाग पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा। और फिर वो एपिसोड आता है जहाँ पर जियान स्नेक सेक्ट जाता है और उसे वहाँ पे पता चलना था कि क्यून मेडुसा प्रेग्नेंट है, मगर उस प्लॉट को तोड़ मरोड़ कर ये बता देते कि क्यून मेडुसा के अंदर बस एक एनर्जी है और वो एनर्जी क्या है उसका पता नहीं। और फिर आता है एपिसोड 73, जहाँ पर जियान और क्यून मेडुसा एक दूसरे को हक करने वाले थे, मगर उस सीन को भी ये लोग काट देते हैं। तो इसके बारे में सभी लोग काफी ज्यादा बोलते हैं इन लोगों से, तभी स्टूडियो कुछ ट्वीट करता है और सभी सीनों के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, जहाँ पर वो प्रेगनेंसी के बारे में बोलते हैं। जब जियान फर्स्ट टाइम जाओ जाओ से मिलता है तब वो उसे पहचान नहीं पाता, जहाँ पर जाओ जाओ उससे पूछते तो मेरे पापा हो, तो जियान ये सुन के शॉक हो जाता है, मगर जियान को ये पता ही था कि क्यून मेडुसा प्रेग्नेंट है, तो फिर जियान शॉक क्यों हो रहा है, इसलिए अभी के टाइम पे जियान को नहीं बताया गया है। और रही बात हक करने की, तो वो इसलिए नहीं किया जियान ने क्योंकि जब जियान नेक्स्ट टाइम क्यून मेडुसा से मिलता है तब वो जाकर क्यून मेडुसा को हक कर लेता है, तो वो लोग उस हक को स्पेशल बनाना चाहते हैं, जब पर क्यून मेडुसा गुस्सा होती है तो वो उसको हक करता है और उसे मना लेता है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जाओ जाओ आगे चल के नहीं दिखाई जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जाओ जाओ डेफिनेटली आगे चल के दिखाई जाएगी, क्योंकि बैटल थ्रू द हेवन की जो आगे की स्टोरी उसके अंदर जाओ जाओ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि क्यून मेडुसा में ऑफिशियल एपिसोड के अंदर कब देखने को मिलेगी, और इसको जानने के लिए आप लोगों को अपना जो मैथ है उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा, अभी आप लोग इसके बारे में जान सकते हो। तो जैसा कि आप में से मोस्टली लोग नहीं जानते कि क्यून मेडुसा का जो अभी का लास्ट चैप्टर था वो था 814, और अब इसके बाद क्यून मेडुसा में तब देखने को मिलेगी जब जियान मास्टर को बचाने के लिए वो लोग सुल जाता है, मगर वहां से जियान मास्टर को तो बचा लेता है, मगर उसके ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक होता है जिस वजह से जियान ऑलमोस्ट मरने वाला होता है। तब जियान के सभी चाहने वाले दिखाए जाते हैं, जहाँ में यूनर होगी, यूनन होगी और साथ ही क्यून मेडुसा होगी अपनी जाओ जाओ के साथ, और वो चैप्टर होगा 1270, और इन चैप्टरों के बीच में डिफरेंस है 416 का, और इन पे बैटल थ्रू द हेवन का एक एपिसोड बनता है 4 चैप्टरों का एवरेज। और फिर इनको ऐड डिवाइड मल्टीप्लाई करने के बाद हमें पता चलता है कि क्यून मेडुसा हमें देखने को मिलेगी अप्रॉक्स 100 एपिसोड के बाद, और पर भी एक एपिसोड आता है तो फिर हमें देखने को मिलेगी क्यून मेडुसा 2 साल बाद, यस 2 साल बाद। और ये भी कोई प्रॉपर एंट्री नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर बस क्यून मेडुसा की बस एक झलक दिखाई जाएगी जाओ जाओ के साथ, प्रॉपर क्यून मेडुसा कब आती है उसके ऊपर आती है, तो बात उस समय की होगी कि यार्न लाइंस के ऊपर
एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन हमला कर देता है और उस सेक्शन को सपोर्ट कर रहा होता है वोल्फ सोल। तो क्वीन मेडुसा यंग लायंस को बचाने के लिए उन लोगों से फाइट करती है और क्वीन मेडुसा की अभी के लिए जो पावर होती है वो डाउजुंग पर होती है, मगर जो सामने वाली पार्टी होती है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है और इसलिए अगर क्वीन मेडुसा इस फाइट को करती है तो ये उसके लिए सेक्रीफाइस से ज्यादा कुछ नहीं थी। वो उन लोगों को किसी भी कीमत पे नहीं हरा सकती थी, मगर सही टाइम पर वहां पर जियाना आ जाएगा और क्वीन मेडुसा को बचा लेगा। और फिर इस सीन के बाद प्रॉपर क्वीन मेडुसा एपिसोड के अंदर हमें देखने को मिलेगी और ये वाला चैप्टर होगा 1370, जिसके लिए हमें 6 महीने और वेट करना पड़ेगा क्वीन मेडुसा का प्रॉपर आने के लिए। और इसलिए हमें क्वीन मेडुसा कम से कम 2 साल बाद एपिसोड के अंदर देखने को मिलेगी कम से कम, मगर इसके बाद भी क्वीन मेडुसा कुछ ही टाइम बाद फिर से एपिसोड से बाहर चली जाएगी। मगर इस बार आप लोगों को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा क्वीन मेडुसा के लिए, क्योंकि आप लोग क्वीन मेडुसा को देखना चाहते हो पावरफुल, तो वो पावरफुल होने जाती है। और हाँ, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जियान तो हमेशा दूसरों के दम पे हो सकता है, मतलब कभी क्वीन मेडुसा होती है जिस वजह से वो यूनसेन से जाके बढ़ जाता है और अभी के लिए लिटिल फेई डॉक्टर जिसकी दम पे वो सकता है, मगर उस टाइम तो क्वीन मेडुसा भी जियान से कम पावरफुल होगी, लिटिल फेई डॉक्टर भी कम पावरफुल होगी और साथ ही यूनियन भी कम पावरफुल होगी जियान से। और यूनियन अभी भी सुपीरियर है जियान से, उसके क्लैन वाले अभी भी जियान को कुछ नहीं समझते। तो फिर कौन जो जियान का तुरुप का इक्का होगा? तो फिर वो है हमारी छोटा पैकेट बड़का धमाका, मतलब जिया। और अब मैं आगे की क्वीन मेडुसा के कुछ सीन बताता हूँ, ज्यादा डिटेल के अंदर तो नहीं जाऊंगा, मगर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि आगे चल के स्टोरी में क्या होने वाला है क्वीन मेडुसा के साथ। वैसे तो राइटर ने क्वीन मेडुसा के साथ बहुत गलत किया, क्योंकि हर किसी के साथ जियान की रोमांटिक सीन होंगी, मगर क्वीन मेडुसा के साथ जियान की कोई भी रोमांटिक सीन आपको देखने को नहीं मिलेंगे नोवेल के अंदर। मगर फिर भी आपको गिने चुने कुछ सीन्स बता देता हूँ। जब क्वीन मेडुसा फॉलन स्टार पवेलियन पहुंच जाती है जियान के पैलेस के अंदर और वो 1 महीने तक उसी के अंदर रहती है और उसी के साथ जियान भी होता है, मगर जियान को कुछ काम आ जाता है, इस वजह से वो वहां से जाने वाला होता है। तो क्वीन मेडुसा भी उसके साथ जाने के लिए जिद करने लगती है, मगर जियान उसको मना करता है क्योंकि वो जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और क्वीन मेडुसा उन लोगों के कंपैरिजन में अभी के लिए काफी ज्यादा कमजोर है। मगर क्वीन मेडुसा उसके ऊपर भड़क जाएगी और उस पर काफी ज्यादा गुस्सा करेगी, जिसे देखकर जियान बोलेगा ये तो मेरी पहले वाली काइलिन बन गई है जो हमेशा मुझे मारने की सोचती थी, तब ये वाला एटीट्यूड दिखाती थी वो। तो जियान भी अपने साथ क्वीन मेडुसा को ले जाता है और उसके साथ मास्टर और लिटिल फेई डॉक्टर भी होते हैं, जहाँ पर वो एक सिटी के अंदर पहुंचेंगे और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ऑप्शन होने वाला था और वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होने वाला होता है। तभी क्वीन मेडुसा जियान से बोलती है मुझे मार्केट जाना और मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, इस वजह से तुम भी मेरे साथ चलो। तो जियान पहले तो ना करता है, मगर आखिर में उसे क्वीन मेडुसा के सामने हारना पड़ता है और उसे शॉपिंग कराने के लिए ले जाना पड़ता है, जहाँ पर क्वीन मेडुसा एक बहुत ही महंगा आइटम को खरीदती है जिसकी प्राइस उनके जियान की एकदम से तोते उड़ जाती है। और फिर जियान मास्टर की तरफ देखता है और बोलता है मास्टर क्या करूं? तो मास्टर अपने हाथ उठा लेते और बोलते तुम्हें जो दिखाई दे वो करो, इस मैटर में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मगर जियान उसे क्वीन मेडुसा के लिए खरीद देता है, जिसे पाकर क्वीन मेडुसा काफी ज्यादा खुश हो जाती है, जिसे देखकर जियान मास्टर से बोलेगा मैं इसके लिए कोई भी चीज को खरीद सकता हूँ, बस ये पावरफुल बन जाए। और फिर इसके बाद हमें एक और सीन देखने को मिलेगा जहाँ पर क्वीन मेडुसा की खूबसूरती को देखकर लोग बावले हो जाएंगे और इसके ऊपर गलत सलत कमेंट करने लगे, जिस वजह से जियान एकदम से बावला हो जाएगा और फिर उन लोगों को एक बुरी मौत मारता है। और इसी के बाद जियान एकदम से बावला हो जाएगा क्वीन मेडुसा को पावरफुल बनाने के लिए, जिसके लिए वो किसी भी कीमत पे जाने के लिए तैयार हो जाता है। और इसी पागलपन की वजह से फिर से हमें क्वीन मेडुसा देखने को मिलती है अपनी असली भौकाली अवतार में, जहाँ पर जियान उसे इतना ज्यादा पावरफुल बना देता है कि पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट ने भी नहीं सोचा था कि एक स्नेक औरत इतनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और ऐसी और भी काफी सारी सीन है क्वीन मेडुसा के जो आपको आगे चल के देखने को मिलने वाली है। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।